हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। आज मैं जो बात करने वाला हूँ जीएसटी से रिलेटेड और जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड, एनुअल रिटर्न से रिलेटेड और इंश्योरेंस से रिलेटेड और कुछ गुड्स से रिलेटेड जो रेट चेंज हो रखे हैं उन सभी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, जिसमें कि मैं वो सारे अमेंडमेंट की बात करूँगा जो कि न्यू नोटिफाइड हुए हैं IGST एक्ट और CGST एक्ट और GST डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें मैं GST रजिस्ट्रेशन का भी पॉइंट कवर करने वाला हूँ। पहले हम डिस्कशन करते हैं कि ई कॉमर्स ऑपरेटर जो भी हमारे ऑनलाइन सेलर थे, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर से जुड़ के अपना सेलिंग करते थे, तो उसमें हमारा जो ई कॉमर्स जो हमारा TCS काटता था जो कि 1% था, अब TCS का रेट अमेंडमेंट कर दिया है, जिससे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को दिक्कत हो रहा था। तो उससे ई कॉमर्स का डाटा संभालने में या फिर किसी के TCS कलेक्ट करने में मिस्टेक हो जा रहा था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने 1% TCS रेट को हटा के 0.5% TCS रेट कर दिया है। ये न्यू अमेंडमेंट आया है, न्यू अपडेट आया है TCS रेट का, जो कि 0.5% अब TCS रेट ई कॉमर्स कलेक्ट करेगा और जो आप अपना GST फॉर्म भर के उसको रिफ़ंड क्लेम कर सकते हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि GST में 2 रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं, पहला रेगुलर, दूसरा कॉम्पोजिशन। तो जो हमारे कॉम्पोजिशन डीलर थे उनका GST 4 जो कि एनुअल रिटर्न जाता था वो फाइनेंशियल 23-24 में 30 अप्रैल लास्ट डेट था, बट अब फ्यूचर डेट 24-25 में इसका डेट को अमेंडमेंट कर दिया गया है। अब इसका डेट 30 जून तक GST 4 कंपोजिशन डीलर को भरा जाएगा, जो कि यह टैक्स पेयर के लिए अच्छा न्यूज़ है। और इससे है कि और टाइम लिमिट मिल जाता है टैक्स पेयर को, जो कि पहले 30 अप्रैल था, 30 जून को GSTR 4 एनुअल रिटर्न कंपोजिशन डीलर वाले टैक्स पेयर भर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते थे, हम अपना GSTR 1 फाइल करते थे, जिसमें हमारी इनवॉइस की मिस्टेक हो जाता था, अमाउंट मिस्टेक हो जाता था, पार्टी मिस्टेक हो जाता था। तो इस केस में हमारा ये होता था कि हम अगले महीने में नीचे अमेंडमेंट का जो ऑप्शन आता था, हम अगले महीने में अमेंडमेंट कर पाते थे, जिससे कि टैक्स पेयर को उनका इनपुट नहीं मिल पाता था, जिससे कि हमारे कई बार पार्टियों से वाद विवाद हो जाता था। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब GST में एक नया फॉर्म लॉन्च किया जा रहा है GSTR 1A, जिससे कि आप ऑन द स्पॉट जब भी आपको लगे कि हाँ मेरा इनवॉइस में गलती हुआ है कोई मिस्टेक हुआ है, तो आप तुरंत अपना R1 भरते समय GSTR 1A भी भर सकते हो, जिससे कि सामने वाले को इनपुट मिल सके। बट कंडीशन ये है कि इसका जो ड्यू डेट होने वाला है, अपना GSTR 3 भी फाइल करने से पहले आपको GSTR 1A फाइल करना पड़ेगा, जिससे कि आप अमेंडमेंट करके दूसरे पार्टी को आप अपना इनपुट दे सकते हो। अब सबसे बड़ी बात, हम जो GST रिटर्न फाइल करते हैं R1, तो हम सबसे बड़ी अमेंडमेंट की बात करने वाले। पहला अमेंडमेंट ये है कि हम पार्टी 2 तरह के होते हैं, पहले होते B2C और दूसरी होते B2C स्मॉल। ये B2C स्मॉल क्या, बिजनेस टू बिजनेस जो ट्रांजैक्शन होती है वो B2C लार्ज होती है, जो कि GST फॉर्म के टेबल में दिखाया जाता है B2C लार्ज। पहले उसका जो अमाउंट और IGST की जो क्राइटेरिया थी उसके लिए अमाउंट ऑफ अमेंडमेंट कर दिया गया है। पहले 2.5 लाख प्लस IGST के ऊपर ही हम B2C लार्ज में अपना इनवॉइस डाल देते हैं, बट अब ऐसा नहीं है। 2.5 लाख को अमेंडमेंट करके 1 लाख का अमेंडमेंट कर दिया और प्लस IGST का वो क्राइटेरिया तो है ही, पर अब 1 लाख का अमाउंट जैसे ही इनवॉइस में होगा वैसे ही आपको B2C लार्ज में डालना होगा। दूसरा है कि B2C स्मॉल में जो था ही, जो बिजनेस टू कस्टमर होता है उसमें तो जो B2C स्मॉल था उसमें तो हम स्टेट वाइज कैलकुलेट करके डालते थे, वो तो है ही। पर अब B2C लार्ज में 2.5 लाख का अमाउंट को हटाकर 1 लाख का अमाउंट कर दिया गया है प्लस IGST। ये न्यू अमेंडमेंट है GSTR 1 के टेबल में B2C लार्ज के लिए। न्यू नोटिफिकेशन जारी किया है GSTR 9 को लेकर, एनुअल रिटर्न के लेकर, जो कि रेगुलर डीलर वालों के लिए होता है,
जो कि रेगुलर टैक्स पेयर होते हैं, जो रजिस्ट्रेशन होता है रेगुलर वाले स्कीम में। फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जो एनुअल रिटर्न जाएगा GSTR 9 जो कि रेगुलर टैक्स पेयर के लिए होगा, तो उसके लिए सरकार ने ये नोटिफिकेशन किया अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ है तो आपको एनुअल रिटर्न भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑप्शनल है। आपका वॉलंटरी बेसिस होगा, आपके ऊपर होगा कि आप भरें या ना भरें, पर लिमिट 2 करोड़ होना चाहिए। अगर 2 करोड़ से 1 रुपये भी ज़्यादा ऊपर हुआ तो आपको GSTR 9 फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए एक न्यू सेक्शन नोटिफाइड किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, सेक्शन 122 क्लोज 1B, जो कि प्लेंटी फॉर ई कॉमर्स TCS के लिए होते हैं। जो भी ई कॉमर्स TCS कलेक्ट करते हैं तो उस केस में TCS वालों को अगर वो TCS कलेक्ट करना भूल जाते हैं या उसके जो रूल होते हैं अगर वो उस रूल पे नहीं चलते तो उसके ऊपर अब पेनल्टी लग सकती है ई कॉमर्स के ऊपर। बीच हम देख रहे थे कि GST रजिस्ट्रेशन करते थे, GST रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी जैसा कि हम सभी जानते थे कि हम GST रजिस्ट्रेशन करते थे, बीच में 2-3 महीनों से GST न्यू फॉर्म कैंसिल कर दिया जाता था GST डिपार्टमेंट की तरफ से। वो इसलिए किया जाता था कि GST फेक रजिस्ट्रेशन की वजह से कितने भी टैक्स पेयर थे जो कि सही अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, सही डॉक्यूमेंट देने के बाद भी GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे थे। पहले ये था कि अब GST रजिस्ट्रेशन बायोमेट्रिक हो जाता, ऑनलाइन हो जाता था, ऑटिकेशन आधार ऑटिकेशन किया जाता था, बट अब ऐसा नहीं है। अब धीरे धीरे ऑल इंडियन में जो भी नई GST रजिस्ट्रेशन करेगा उसको अपना बायोमेट्रिक आधार ऑटिकेशन करना पड़ेगा, यानी फिजिकल सुविधा केंद्र पे जाकर अपना आधार ऑटिकेशन करना पड़ेगा, जिससे कि वहाँ की जो GST सुविधा में GST डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होंगे वो आपके डॉक्यूमेंट को सारे वेरीफाई करेंगे, फिर जाके आपके GST रजिस्ट्रेशन अप्रूव करेंगे, जिससे कि आपको GST रजिस्ट्रेशन मिलने में और जल्दी टाइम मिलेगा। 1 हफ्ते के अंदर आपको GST, जिससे कि आपको 1 हफ्ते के अंदर GST नंबर मिल जाएगा। अमेंडमेंट इन सेक्शन 16 जो कि IGST एक्ट है, CGST ने न्यू नोटिफिकेशन निकाला। जो भी हम एक्सपोर्ट पे ड्यूटी पे करते थे, यानी जो भी हमारा टैक्स लायबिलिटी बनता था हम पे करते थे, तो उस पर हम GST पे करते थे तो उसका हम रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं, पर अब ऐसा नहीं होगा। न्यू अमेंडमेंट किया गया है कि जो भी हमारा विदाउट टैक्स पेमेंट, विद पेमेंट टैक्स या SEZ हम एक्सपोर्ट करते हैं अब उस पर अब रिफ़ंड नहीं दिया जाएगा। ये न्यू सर्कुलर जारी किया गया है। अब आते हैं TDS डिडक्टर के, जो GSTR 7 फाइल करते TDS डिडक्टर, उसको अब नील की रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी। नील के रिटर्न के लिए अगर वो लेट भी फाइल करते हैं तो उनको लेट फीस नहीं भरनी होगी, बट अब उनको एक और कंडीशन डाल दिया गया है GST डिपार्टमेंट की तरफ से कि अब उनको 1 by 1 इनवॉइस इशू करने पड़ेंगे और पोर्टल पे शो करने पड़ेंगे, जिससे कि गवर्नमेंट को पता चल सके कि TDS डायरेक्ट कितना किया जा रहा है। अब बात करते हैं होटल और PG सर्विस की। जो भी हमारे स्टूडेंट होते हैं या प्रोफेशनल वर्कर होते हैं जो बाहर से होटल की सर्विस लेते हैं या PG की सर्विस लेते हैं, उस पर GST एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। ये न्यू सर्कुलर जारी कर दिया गया है और ये जल्दी ही अपडेट कर दिया जाएगा। जो भी हमारे इंश्योरेंस करवाते थे उस पर जो GST रेट लगता था, पर उस पर न्यू स्पेसिफिक इंश्योरेंस प्रीमियम जो कि को इंश्योरेंस प्रीमियम होगा उस पर GST रेट एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। उस पर आपसे GST रेट नहीं लिया जाएगा, बस को इंश्योरेंस प्रीमियम के केस में ही आपसे GST रेट नहीं लिया जाएगा। दूसरा ये है कि हमारे कितने गुड्स पे 12% GST लग गया है, जैसे कि हमारे मिल्क होता है जो कि कार्टन में हो या आयरन में हो या तो टीन में हो, जो हमारे मिल्क के डब्बे मिलते थे उस पर 12% GST पे करना पड़ेगा। दूसरा ये कि जो भी कार्टन से कागज़ से बॉक्स बनाए जाते हैं या कार्टून होते हैं उस पर भी 12% GST रेट लगेगा। ये सारे ही न्यू अपडेट हैं जो कि अब सर्कुलर निकाल के जारी कर दिया जाए। पहला ये है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि पहला हमारा सर्कुलर 211 आया है जिसमें कि इनपुट टैक्स टाइम लिमिट की बात किया गया है, जो कि हमारे पहले RCM के अंदर जो भी हमारा ट्रांसपोर्ट की सर्विस होती थी या अदर कुछ सर्विस होती थी जो RCM के अंदर होता था, जो भी टैक्स पेयर 2017 से लेकर अभी
2024 तक जिन्होंने अपना आरसीएम पेबल नहीं किया है तो उनको अपना इंटरेस्ट के साथ आरसीएम पेबल क्या करना पड़ेगा। जो भी उनकी टैक्स लायबिलिटी बनती है उस पर 18% के संग इंटरेस्ट के साथ उनको लायबिलिटी पे करना पड़ेगा और उसका रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप टैक्स पे कर देते हैं आरसीएम का रिफ़ंड क्लेम नहीं कर सकते, नहीं आप उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, जो कि न्यू गाइडलाइंस जारी किया गया है सर्कुलर 211 में।